बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें ये नहीं लगा कि सर से आज हम पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा लगा कि सर को तो बहुत पहले से जानते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग करेंगे तो सीख जाएंगे, क्यों नहीं, मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे बिल्कुल आसानी से। मेरा नाम मुबश्शिर अली है। मैं आप फ्रेशर थे या काम कर रहे थे? नहीं, मैं काम कर रहा था। अच्छा, काम कर रहे थे। तो आपने कोर्स करने की क्यों सोचा? सर, कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाजे से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाजे से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सब अंदाजे से करते थे। इसलिए हमें कुछ पता नहीं था कंपोनेंट के बारे में, सेक्शन के बारे में, और कितने सेक्शन होते हैं, कौन से कंपोनेंट किस क्या काम करते हैं, उनकी रीडिंग क्या होती है, कब सही होते हैं कब ख़राब होते हैं, कुछ नॉलेज नहीं थी। यहाँ आके ये सारी नॉलेज मिली है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो आना चाहते हैं मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अगर सीखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आइए। आपके लिए बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। यहाँ पे पैसे भी कम हैं, आपका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, और काम भी आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे, अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगी। यहाँ तक कि 7 साल से दुकान है। 7 साल से। यहाँ कम फीस में बहुत अच्छा सिखाते हैं, आके सीखिए। सीखना तो आपको ही है, सर तो पूरा अच्छे से बताते हैं। सर तो करते ही हैं, सर तो ग्रेट है। मैं तो अपने तौर पे कहूँगा, ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, आपको बार बार बताएंगे। ऐसा नहीं है भाई तो ये बता दिया समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। के पास किसी लड़के के फ़ोन आए थे, 2 लड़कों की कॉलें आई थी, वो किसी कोचिंग सेंटर से बात कर रहे थे। सर तो नहीं चाहते कि कोई भी किसी कोचिंग सेंटर से गया हुआ स्टूडेंट वापस आए, मगर चूंकि उनके समझ में नहीं आता तो वो खुद ही ज़िद करते हैं। कल हम यहाँ मौजूद थे, हमारे सामने ही 2 लड़कों के फ़ोन आ रहे थे, तो सर उनसे मना कर रहे थे कि आप जहाँ हैं वहीं सीख लीजिए, अगर आपके समझ में आता है तो। ऐसा नहीं है सर का कोई लेना देना हो उससे, लेकिन सर जी चाहते हैं जहाँ पहुँच गया वहीं सीख ले, अगर सीखना चाहता है। लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है तो वो ज़बरदस्ती यहाँ आना चाहते हैं। और आप भी जानते हैं कि यहाँ पे बुकिंग इसीलिए नहीं मिलती है। आप चाहे मैं हैंड टू हैंड बुकिंग करा लें आ जाएँ, ऐसा नहीं होता है, पहले से ही जो है फुल हो जाता है। उसकी वजह ये नहीं है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ फ़ीस सस्ती है, फ़ीस सस्ती है बस भाग लगाते रहो और जाते रहो आते रहो, ऐसा नहीं है। फ़ीस भी सस्ती है और काम भी उन्हीं की तरह है, बल्कि मैं तो कहूँगा उनसे भी अच्छा है जो 50-60 हज़ार लेके सिखा रहे हैं, उनसे भी अच्छा है। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आप जो हमारा चैनल देख रहे हैं, नया आरपीपी इंस्टीट्यूट न्यू मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको जो हम कोर्स जो करा रहे हैं ना, बेसिक से एडवांस तक करा रहे हैं, पार्ट बाय पार्ट हम वीडियो दे रहे हैं। और 1 महीने के अंदर हमारे 1100 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इस बात के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो आप देख रहे हैं, हमारा 12 जुलाई का जो बैच खुला है। इस समय आप आना चाहते हैं, 12 अगस्त और सितंबर की बुकिंग करा सकते हैं। चल रही है अगस्त में, कुछ सीटें खाली हैं और कुछ सीट हमारी बुक हो चुके हैं। लास्ट टाइम पे आपको अगस्त की सीट नहीं मिल पाएगी, फिर आपको सितंबर उससे अगले महीने की मिलेगी। टोटल फीस हमारा 19,200, रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। जो कोर्स दूसरी जगह 25, 40, 50 हज़ारों रुपए में होता है, वही कोर्स हम आपको सिर्फ 19,200 में सिखा रहे हैं। ऑनलाइन का फीस जो हमारा सिर्फ 2100 रुपये। जो नंबर आप दोनों देख रहे हैं, इन दोनों नंबरों पर ही आपको सीट बुकिंग करानी है, क्योंकि हमारे नाम से बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो आप फ्रॉडियों से जो बच के रहें, जो हमारे नाम से फ्रॉड करते हैं। 2 नंबर आप देख रहे हैं, आप कोर्स करना चाहते हैं, इन दोनों नंबरों पर ही सीट बुकिंग कराएं। और हमारा सेंटर जो है यूपी अलीगढ़ में स्थित है। बुकिंग के लिए आपको आधार कार्ड और 1000 रुपये पे करने होंगे। बाकी की फीस आपकी आने के बाद जमा होगी 19,200। जो हमारा जो टॉपिक है ना, ये सीरीज और पेलर के ऊपर है। आपने बहुत सारे वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, लेकिन आप जो हमारा नया जो चैनल पर जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो बिल्कुल हटके मिलेंगे। और एडवांस लेवल का आपको कोर्स करना है, वीडियो देखना है, तो आप हमारा जो पुराना चैनल है आरपीपी इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आपको बिल्कुल एडवांस मिलते रहेंगे। यहाँ पे आपकी क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल फ्री में, पार्ट के हिसाब से सिखाए जा रही हैं चीजें। आज हम बात करेंगे सीरीज पेलर के ऊपर। मैंने इससे पीछे वीडियो में बता दिया था मोबाइल के अंदर कितनी लाइन होती हैं, प्लस माइनस ग्राउंड होते हैं, और वो आपको नहीं मालूम है तो आप सीरीज पेलर नहीं समझ पाएंगे। तो कोई भी काम करना है, सीखना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है, जब भी आपकी चीजें क्लियर होती हैं, समझ में आती हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं एक बार बता रहा हूँ आपकी समझ में आ जाए, आपको चीजें बार बार देखनी पड़ती हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब चीजें क्लियर होंगी। तो सीरीज पेलर के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, जो मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा अच्छे से, और आपको भी मेहनत करनी है। फोन के अंदर एक लाइन होती है प्लस की, फोन के अंदर एक लाइन होती है प्लस की, और एक लाइन जो होती है आपकी इसके अंदर, एक होता है ग्राउंड। आप ध्यान से समझें इस चीज को, एक होता है प्लस, एक होता है ग्राउंड। माइनस की लाइन तो सेक्शन के अंदर रहती है, लेकिन सीरीज पेलर के बारे में हम जो बात कर रहे हैं,
आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कंपोनेंट है, जो ये कंपोनेंट हैं ये यहाँ पे लगे हुए हैं किस तरीके से। देखिए ये कंपोनेंट हमारा यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ है, ये लाइन यहाँ से निकल के इस पे आती है और कॉइल से निकल के कैपेसिटर के माध्यम से आईसी के अंदर जा चुका है। आपने इस लाइन को अच्छे से समझ लिया तो सीरीज पैरेलल आपके एक बार में अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए समझना क्या है, समझना ये है कि ऐसे कौन से कंपोनेंट हैं जिसके अंदर से लाइन आती है और जाती है, यानी कि इनपुट आउटपुट करती है, वही सीरीज होती है। जैसे आपने यहाँ पे देखा इसके अंदर आया, इतना क्लियर हुआ होगा। आने के बाद यहाँ इसके दूसरे सिरे से लाइन निकली तो ये क्या हो गया, ये सीरीज हो गया। अब यहाँ से जब लाइन निकल रही है ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पे एक डायोड है, तो डायोड में इनपुट हुआ, लेकिन आउटपुट देख रहे हैं कि आप डायोड में आउटपुट यहाँ पे नहीं हो पा रहा, क्योंकि डायोड दो लाइनों से कनेक्टेड हुआ, अभी क्लियर कराऊंगा। इसके बाद ये लाइन यहाँ पे इन हुआ, यहाँ से आउट हुआ, तो ये दो जगह से समझ में आई होगी, यहाँ से इन हुआ एक सिरे से दूसरी जगह से, यानी कि दो पॉइंटों से लाइन इनपुट आउटपुट हो रही है। इसके बाद आपने यहाँ देखा इस कैपेसिटर पे इनपुट हुआ, यहाँ से आउटपुट हुआ, लेकिन इस डायोड को और कैपेसिटर को आप गौर से देखें, दूसरी जगह से इनपुट आउटपुट नहीं है। अब इसमें क्या है कि जो हमारी जो लाइन है इसके अंदर जो ग्राउंड है मदरबोर्ड के अंदर जो ग्राउंड होता है, ये पूरा बोर्ड ग्राउंड होता है। अब ये ग्राउंड आईसी के अंदर भी जाते हैं इस तरीके से। अब इसके अंदर जो डायोड का जो सिरा है ये यहाँ से कनेक्टेड है और इस कैपेसिटर का सिरा यहाँ से कनेक्टेड है। अब आप इस डायोड को और कैपेसिटर को गौर से देखिए, किसमें है, ये दो लाइनों के बीच में लगे हैं। दो लाइनों के बीच का मतलब है कि आधा इधर से कनेक्टेड है और आधा इधर से कनेक्टेड है, आधा इधर से कनेक्टेड है और आधा इधर से कनेक्टेड है। तो जो कंपोनेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं जो इनपुट आउटपुट कर रहा है, ये क्या है, ये सीरीज है। जो कंपोनेंट दो लाइनों के बीच में लगा है, प्लस और ग्राउंड के बीच में, वो पैरेलल में है, ये सीरीज में है और ये पैरेलल में है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए मल्टीमीटर को हम लगा देते हैं यहाँ पे बजर मोड पे। अब आप अच्छे से समझें ध्यान से, मल्टीमीटर लगा दिए बजर मोड पे। बजर मोड पे लगाने के बाद एक प्रोब मैं इसकी कर देता हूँ ग्राउंड, और दूसरी प्रोब से मैं किसी जगह ग्राउंड पे रखूं तो क्या होगा, ग्राउंड से ग्राउंड पे बीप आएगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक प्रोब कहाँ है, ग्राउंड पे, दूसरी प्रोब कहाँ है, ग्राउंड पे, तो ग्राउंड से ग्राउंड पे बीप आएगी। ठीक है, अब बीप आने का मतलब क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइन यहाँ पे जुड़ी हुई है, इसलिए इसमें बीप आ रही है। इसी प्रोब को उठा के, जो ये प्रोब है, इसी प्रोब को यहाँ से उठा के मैं किसी कंपोनेंट के जो सिल्वर वाले जो पॉइंट आप देख रहे हैं इन पे रखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोब को रखा, क्या आप बीप आएगी, आप गौर से इसको देखिए पूरे को अच्छे से, क्या इसके अंदर यहाँ पे आपको बीप सुनने को मिलेगा। एक प्रोब कहाँ है, ग्राउंड है, दूसरी प्रोब कहाँ, कैपेसिटर के दूसरे सिरे पर, लेकिन दूसरा सिरा किससे कनेक्टेड है, प्लस से। दूसरा सिरा किससे कनेक्टेड है, प्लस से। तो यहाँ पर जो है ग्राउंड से बीप नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि कैपेसिटर बीप नहीं देता दो लाइनों के बीच में। लेकिन इसी प्रोब को आप उठा के इसके दूसरे सिरे पे आप रखेंगे तो कैपेसिटर का एक सिरा ग्राउंड से बचेगा, क्योंकि एक सिरा मीटर का कहाँ रखा है, ग्राउंड पे, दूसरा सिरा कहाँ रखा है, कैपेसिटर के दूसरे सिरे पर, जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो जो कंपोनेंट ग्राउंड से एक तरफ बीप देते हैं वो पैरेलल में लगे होते हैं। ठीक है, अब क्लियर हुआ होगा इतना। इसके बाद इसी को जो हमारा ये पॉइंट है, इस पॉइंट को उठा के मैं किसी एक कंपोनेंट पे एक बार यहाँ रखूं, एक बार यहाँ रखूं। अब ये कंपोनेंट क्या है, सीरीज में लगा है, तो इससे ग्राउंड से कोई कनेक्शन इसका है ही नहीं। अब ये कंपोनेंट ग्राउंड से दोनों तरफ बीप नहीं देगा, क्योंकि इसका कनेक्शन ग्राउंड से कोई नहीं है। तो ये किस में आ रहा है, सीरीज में। जो कंपोनेंट ग्राउंड से बीप नहीं देते वो सीरीज में होते हैं। जो कंपोनेंट ग्राउंड से एक तरफ बचता है, एक तरफ नहीं बचता है, वो पैरेलल में होता है। तो आज के वीडियो में आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि सीरीज पैरेलल क्या है, सीरीज पैरेलल को कैसे जाने। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।